जहां एक तरफ देश में आज पूरे हर्षोल्लास के साथ दशहरे का पावन पर्व मनाया जा रहा है, पूरा देश आज रावण का दहन करने जा रहा है, तो वहीं सरकार की बात करें तो इन 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की उम्मीदों का दहन करती नजर आ रही है। कहते हैं हिंदू धर्म में दशहरे का त्योहार सत्य पर असत्य की हार और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है, या यूँ कह ले कि अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, बुरे पर अच्छे की जय जयकार। पर इन अभ्यर्थियों को देख के इस कहावत के मायने कुछ और ही दिखाई देते हैं। ये वही अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े प्रकरण में सरकार से पिछले 1 साल से अपने साथ इंसाफ करने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहां हमारे देश में नवरात्रों के समय पूरा देश मां की पूजा करता है, मां की एक झलक पाने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की बेटियां अपने हक के मांग के लिए आज भी यानी दशहरे के दिन भी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार से नौकरी की मांग कर रही हैं और कहीं न कहीं सरकार से ये सवाल भी पूछ रही हैं कि जहां हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, क्या उन्हें हमारी तकलीफें नहीं दिखती? हम भी तो आखिर उन्हीं की बेटियां और बहनें हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अब अपना हक मांगना भी गुनाह हो गया है? आखिर कब वो अपनी आंखें खोलेंगे और हमारी तकलीफों को समझेंगे? और क्या कुछ कहा इन अभ्यर्थियों ने, आप भी सुनिए। धरने का 78वां दिन है और माननीय योगी जी जो कि मतलब कि कन्याओं की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, क्या उन्हें हमारी तकलीफ़ें नहीं दिखती हैं? हम भी तो आखिर उनकी बेटियां बहनें हैं। क्या हमारा कष्ट वो कब सुनेंगे, कब हमारा नियुक्ति का मार्ग प्रोसेस करेंगे? बस योगी जी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि प्लीज़ हमारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और हम भी नियुक्ति लेके एटलीस्ट हंसी खुशी अपने घर जा सके ताकि दिवाली तो अच्छे से सेलिब्रेट कर सके हम। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है और रोज़ हम सीतापुर से आते हैं। 78 दिन हो गए हैं और यहाँ धरने में बैठे हैं। आज बताइए, दशहरा है और त्यौहार है, उस दिन भी हम लोग यहाँ बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है। बताइए, मेरा यही अपील है योगी जी से कि इसका सम्मान करें और हम लोग को जल्दी से जल्द नियुक्ति दें। मैं शोभा पांडे अयोध्या से उत्तर कुंजी प्रकरण से पीड़ित हूँ। मैं आज 78वां दिन इस इको गार्डन की ज़मीन पर उपस्थित महिलाएं, जबकि हमारा ऑर्डर 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया है कि 1 नंबर इन लोगों को नियुक्ति देके मेरिट में आने वाले बच्चों की नियुक्ति की जाए। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी हमारी नहीं सुन रहे हैं। कितनी बार अधिकारियों से सबसे मुलाकात भी की गई, सब लोग यही करेंगे, लेकिन आज जो मातृ पूजन का दिवस है, दशहरा, हम लोग अपने घर में मनाते हैं। माता देवी नव दुर्गा का रूप जो कि योगी जी कन्या पूजन कर रहे हैं, अयोध्या में 2 दिन का उनका प्रोग्राम है और आज हम लोग यहाँ अयोध्या छोड़ के अपनी इस इको गार्डन में बैठे हैं। मुख्यमंत्री को ये भी नहीं दिख रहा है कि आखिर हम भी आज अपने घर में दशहरा मनाते, अपने बच्चों के साथ होते। धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति है, हम अयोध्या से आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए हुए 12 महीने बीत गए, यानी 1 वर्ष हो गया है, जिसमें से ये आगे नहीं बढ़ी हुई है। 9 दिन बीत गया, नवरात्र का भी, जैसा कि आज 78वां दिन धरने का भी है और आज दशहरा है। दशहरे के दिन भी हम लोग इको गार्डन में आज आके यहाँ बैठे हैं अपनी मांग को लेकर। मांग हमारी कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर में यही आया है कि जो 1 अंक से पास होने के बाद जो बच्चा मेरिट में आ रहा है उसको नियुक्ति दी जाए। और योगी जी से यही अपील करते हैं कि हमारी बातों को या हमारा प्रकरण है इसको संज्ञान में लें और प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं अंजनी कुमार पांडे, जैसा कि आज 78 दिन से हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं इस इको गार्डन की ज़मीन पर, और अधिकारियों को, जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि चाहे कोई त्यौहार होता है, जो भी होता है, हम लोग अपना घर बार छोड़ के, अपना परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर हम यहाँ पे आते हैं धरना के लिए। और धरना भी ऐसी चीज़ के लिए कर रहे हैं कि जो कोई नाजायज़ मांग नहीं है, एक लीगल मांग है। और लीगल मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारा ऑर्डर हुआ है 9 नवंबर 2022 को कि हमको 1 नंबर बढ़ाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में हमको शामिल किया जाए और हमको अपने विद्यालय में भेजा जाए। आज 1 वर्ष होने को हैं, लेकिन आज भी हम, चाहे कोई त्यौहार होता है, फिर भी हम धरने पे बैठे हुए हैं। कल को, आज के 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद यही महाराज जी, योगी महाराज आके हमारे अयोध्या, मतलब यहाँ पे अयोध्या में जाके वो दीपक जलाएंगे और कहें कि हमारे अयोध्या में उजाला हो, हमारे प्रदेश में उजाला हो। लेकिन कहना चाहूँगा
तो इस कविता के माध्यम से कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा जमी पे कहीं रह न जाए। अरे उस दीपक जलाने से क्या मतलब है जब उनके बच्चों के, उनकी प्रजा के भविष्य में अंधेरा ही कायम रहेगा। तो ऐसे दिया जलाने से कोई फायदा नहीं। आप चाहे लाखों दिया जलाइए, करोड़ों दिया जलाइए, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर एक आपके भविष्य, आपका जो वर्तमान है, आपका जो भविष्य देश का, वो युवा पीढ़ी अगर जमीन पे बैठी है, धरने पे बैठी है, तो कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता। ये उनका अभिशाप लगेगा कि चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई राजनेता हो, अगर इनका अभिशाप उनको लगे तो ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आज भी इनके जरा से भी सोच है, इनको जरा भी अंदर आत्मीयता है, इनके जरा भी अंदर इंसानियत है, तो हम सबका जो आर्डर है उसको पूरा करते हुए हम सबको हमारे विद्यालय में भेजने का कार्य करें। इसके आगे हमें और कुछ नहीं करना। धन्यवाद। इस रात की सुबह कब होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं और विनय करते हैं कि कृपया करके हमें नियुक्ति की प्रक्रिया हमारी बढ़ा के नियुक्ति पत्र हमें सौंप दें, ताकि हम लोग हंसी खुशी घर जा सके और हम भी दिवाली मना सके। आपसे बस विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि कृपया हमारी विनती स्वीकार कीजिए। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हमारी कोई सुध नहीं ले रहे, ना हमारी कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे ही केवल उम्मीद बाकी हुई है, आप ही हमारा उद्धार करिए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए और नियुक्ति पत्र दीजिए। तो सुना आपने इन अभ्यर्थियों का दर्द। जहां आज पूरा देश त्योहार मना रहा है, वहां आज भी लगातार 78 दिन से ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं, डटे हुए हैं कि कहीं सरकारी अमले के आला अधिकारियों की आंखें खुल जाए और इनकी भी सुनवाई हो जाए। कहते हैं कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके 14 साल का वनवास काटकर अपने घर अयोध्या लौटे थे। तो क्या ये अभ्यर्थी भी दीपावली के दिन अपने घरों पर रोशनी के दिए जला पाएंगे? क्या ये भी अपने घरों पर खुशी की दिवाली मना पाएंगे? क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी? डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।